साथ रहिएगा। खबर जरा अब तरक्याती मंसूबों की भी बताएंगे और सरकार का एक और कल दावा भी पेश आया है, और ये दावा क्या कुछ है जी हमारे सामने, वो ये है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत जल्द श्रीनगर और शारजा के लिए अब एयर सर्विस शुरू होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि जम्मू और श्रीनगर के लिए दो एयरपोर्टों की मंजूरी भी दे दी गई है, और साथ साथ एयरबेस जो हमारा है, यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों जगहों पर, उसे भी तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बनाए जा रहे हैं, और जामी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है उस पर काम इस वक्त न सिर्फ जारी है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुई है, और मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको साथ में हम बता रहे हैं, जहां पर राजभवन श्रीनगर में उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान 2-3 बातें जो बड़ी अहम है। एक तो ये कि हवाई सफर को और आसान बनाने के लिए इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस है, तरजीहात में शामिल है, उस पर काम किया जा रहा है। एक तो ये बताया गया कि शारजा से श्रीनगर बहुत जल्द जो है यहां से फ्लाइट दोबारा शुरू होगी, और दूसरी बात, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स पर 2 मजीद टर्मिनल्स बनाने के लिए भी तैयारियां की गई है। सरकार की तरफ से इस पर जामे हिकमत अमली बनाई दी गई है, और बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पर जम्मू के अंदर एयरपोर्ट को मजीद तौसी देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक कर दी गई है, और उस पर भी काम बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, ताकि ढांचे को मजीद बेहतर और मुस्तकम बनाकर दोबारा से यहां पर काम को अच्छा किया जा सके। जहां कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, वहीं पर शहरी हवाबाजी के वजीर ने कल हारवन में भी अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जहां पर PRIs और दीगर लोग भी मौजूद थे, जिस दौरान PRIs की तरफ से कई अहम मुद्दे और मामले जो है वो उठाए गए। ताहम यही यकीन दहानी कराई गई कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठा रही है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 82% आबादी जो है उसे फिलहाल पीने का साफ पानी जो है वो मैसर है, और साथ साथ हर घर तक जल पहुंचे, नल के जरिए से जल पहुंचे, इस सिलसिले में भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। आयुष अस्पताल जो हारवन के अंदर पिछले कई सालों से लगातार बन रहा है, उस पर भी ये दोबारा से मामला जो है वो कल उठाया गया। साथ साथ बिजली का और जो दस्तकार है उनके मामलात को भी कल मरकजी वजीर के सामने जो है वो रखा गया। लेकिन जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे जो थोड़ी सी याददाश्त इस वक्त याद आ रही है वो ये है कि जब इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था, और मनमोहन सिंह साहब और सोनिया गांधी और सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, बटन दबाया गया था और कहा गया था कि जनाब अब ये स्टेट वाला एयरपोर्ट नहीं रहा जी, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और उसके बाद चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमने देखा था कि शारजा दुबई के लिए जी परवाजें आई थी, और अचानक बाद में वो बंद हुई। लेकिन जब भी हज के लिए जाना होता था कोविड से पहले, तो बराह रास्त परवाजें श्रीनगर से जिद्दा के लिए भी रवाना हुई है। इस तरीके का माहौल भी हमने देखा है। लेकिन इंटरनेशनल नाम बहुत पहले पड़ा था, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक भी जो मुसलसल है इस एयरपोर्ट ने देखी नहीं है। सीधे इरफान के पास चलेंगे। इरफान, ट्रैवल ऑपरेटर्स या टूर के साथ जो जुड़े हैं, टूरिज्म के साथ जो जुड़े हैं, वो इस खबर को कितना पॉजिटिव मान रहे हैं और कितना बेहतर है अगर मुसलसल अब शारजा दुबई के लिए ये परवाजें आती है, न सिर्फ दुबई के लिए बल्कि सऊदी और दीगर खलीजी मुल्कों से भी अगर परवाजों के आना शुरू होता है तो कितना बेहतर होगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। आज तक 2-3 बार इस तरीके की अनाउंसमेंट्स हो चुकी है। देखिए गौर साहब, अगर मैं इंटरनेशनल श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर बात करूं, नो डाउट अबाउट इट कि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहां पर आते हैं सैर तफरी के लिए, मगर साथ ही साथ जिस तरीके की अब अमेंडमेंट है, जिस तरीके का अब फैसला आया है कि अब इंटरनेशनली शारजा, श्रीनगर शारजा जो है वो फ्लाइट शुरू होगी। इस बीच हमने ये भी देखा कि बहुत पहले ये सर्विस यहां पर शुरू भी हुई थी, जब बताया गया था कि शारजा को लेकर या अबू धाबी तक या जिद्दा तक जो है जहाज जाएगी, मगर कुछ टाइम के लिए ये सिलसिला चला, उसके बाद ये बंद हुआ, और साथ ही साथ कई सारी खामियों को लेकर भी बंद हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए एक साइड से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जो टर्मिनल्स होने चाहिए थे, जो पोर्शंस होने चाहिए थे, जो रनवे स्टैंडर्ड होना चाहिए था, कैट फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, या बाकी वो जो दीगर चीजें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानती है खुसूसन वेदर सिस्टम को लेकर,
तो ये अभी कमजोरियां कश्मीर के एयरपोर्ट में जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच एक ब्रेक जो चला, बाद में इस सर्विस को स्टॉप किया गया। अब जो ये नया फैसला आया है कि ये श्रीनगर से लेकर शारजाह तक जाएगा, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स का मानना है कि एक बेहतरीन कदम है। मगर साथ ही साथ जबकि हम टिकट एयर फेयर को लेकर बात करते हैं, जो दिल्ली से श्रीनगर का विंटर्स में चला जाता है वो राउंड अबाउट 20 से 25 हजार चला जाता है, और वही एयरफेयर अगर आप दिल्ली दुबई को लेकर बात करें तो वो ऑटोमेटिकली 20,000 में पैकेज मिल जाता है। जब आप ये सर्विस श्रीनगर से लेकर शारजाह तक प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसे पैकेजेस भी जुड़ने चाहिए जिससे आने वाले टाइम में टूरिज्म और साथ साथ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को फायदा मिले, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस ऑर्डर में यह भी बताया गया है जो ये टर्मिनल बनेगा इसमें एक स्पेशल लॉन्च होगा, प्रायोरिटी लॉन्च होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, क्योंकि जब तक ये चीज वहां नहीं होगी तब तक एक रिकग्निशन जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं मिलती है। हमें याद है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब सोनिया गांधी जी ने या मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से बताया था कि इंटरनेशनली अब स्टेट से इंटरनेशनल इसको कर दिया गया है, तब से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इतनी खस्त हालत हो गई है कि आप यकीन मानिए कि लॉन्च में अब जानवर यानी परिंदे जो हैं उन्होंने अपना बसेरा कर लिया है, क्योंकि पैसेंजर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो वेटिंग लॉन्च। चलिए बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी, और ये खबर अपडेट करने के लिए। बट